हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। तो आज हम आए हैं आपके सामने आपकी जो टेस्ट हुई थी वर्क पावर एनर्जी टॉपिक से, उसका आज सॉल्यूशन लेकर। सो वन बाय वन हम उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला क्वेश्चन है आपके पास, अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एक्स हॉरिजॉन्टली। अच्छा जी, फोर्स ऑफ 6 न्यूटन, फोर्स हमारी है 6 न्यूटन। ओके, हम डेटा की कोशिश करते हैं, बनाते हैं। एक्स हॉरिजॉन्टली ऑन ए स्टेशनरी मास। स्टेशनरी का वर्ड जब भी आएगा इट मीन्स वो हमें इंडिकेट कर रहा है कि बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज जीरो। इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई। मास ऑफ 2 kg, मास हमने लिख दिया 2 kg। ओके, फॉर 4 सेकेंड्स, टाइम भी हमने नोट कर लिया 4 सेकेंड्स। ओके भाई, द काइनेटिक एनर्जी इन जूल्स हमसे पूछी जा रही है कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। 6 न्यूटन फोर्स अप्लाई की, बॉडी पहले रेस्ट में थी। लेट सपोज हम इसकी डायग्राम भी बना लेते हैं। ये हमारे पास बॉडी है, इसका मास है 2 किलोग्राम। हमें कहा जा रहा है इस बॉडी पर हमने फोर्स अप्लाई की है 6 न्यूटन। इनिशियली इट वॉज एट रेस्ट। ठीक हो गया। जब फोर्स अप्लाई करेंगे बॉडी मोशन में चली जाएगी। फोर्स कितनी देर तक अप्लाई की, टाइम इज फॉर 4 सेकेंड्स। आफ्टर 4 सेकेंड्स हाउ व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी। आफ्टर 4 सेकेंड की बात की जा रही है, इट मीन्स ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहा है कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4 सेकेंड के बाद। पहले तो काइनेटिक एनर्जी का हमें फार्मूला पता है 1/2 mv²। अब वेलोसिटी है 2, एक इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, ये तो पूछ नहीं रहा, वो पूछ रहा है आफ्टर 4 सेकेंड्स। आफ्टर 4 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो हम पहले क्या करते हैं, इसकी वेलोसिटी फाइंड करते हैं। यानी कि वो वेलोसिटी कौन सी होगी, फाइनल वेलोसिटी vf इज इक्वल्स टू vi प्लस at। अब यहाँ पे एक और मसला है, एक्सीलरेशन भी नहीं गिवन हमें। तो हम पहले सोचते हैं कि एक्सीलरेशन कहाँ से फाइंड करें। भाई एक्सीलरेशन हम फाइंड कर सकते हैं f और m से। सो एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय मास। एक्सीलरेशन फोर्स गिवन है 6 न्यूटन, डिवाइड बाय मास है हमारे पास 2 किलोग्राम। सो एक्सीलरेशन विल बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी को हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, vf विल बी इक्वल्स टू vi, इनिशियल वेलोसिटी जीरो क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी। एक्सीलरेशन आ गई 3 मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टाइम में 4 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी हो गई 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये वेलोसिटी हम पुट करेंगे काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में। 1/2, मास है हमारे पास 2, वेलोसिटी है 12, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 12 का स्क्वायर 144। तो 2 के साथ कैंसिल, काइनेटिक एनर्जी विल बी 144 जूल्स। और ये आपका ऑप्शन है बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नंबर 2 है हमारे पास, द वेलोसिटी एंड मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी आर 10,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड 10,000 ग्राम पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। सॉरी, ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकेंड। द काइनेटिक एनर्जी विल बी, हिंट आपको गिवन है, यूनिट कन्वर्जन इज नेसेसरी। ओके, सो लेट्स ट्राई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में हमें क्या क्या गिवन है, वेलोसिटी भी गिवन है, मोमेंटम भी गिवन है, काइनेटिक एनर्जी पूछी जा रही है। सो काइनेटिक एनर्जी का हमें एक फार्मूला याद आ जाता है 1/2 p इंटू वी। वेलोसिटी भी गिवन है, मोमेंटम भी गिवन है, तो ये सिंपल फार्मूला है। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूज क्या गया है यूनिट कन्वर्जन में। तो यूनिट कन्वर्जन ये हिंट भी गिवन है। नॉर्मली अगर एमडी कैट में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह की हिंट आपको गिवन नहीं होगी। सो लेट्स ट्राई, वेलोसिटी को पहले करते हैं। वेलोसिटी कितनी गिवन है भाई, वेलोसिटी इज 10,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10,000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 10,000 सेंटीमीटर है, हमें तो मीटर में चाहिए। एक मीटर में होते हैं हमारे पास एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, इट मीन्स सेंटीमीटर स्मॉलर यूनिट है, इसको कन्वर्ट करना है बड़े यूनिट में, मीटर में। तो इसको हम डिवाइड बाय 100 कर लेंगे, तो इट विल बिकम, डिवाइड बाय 100 कर लेंगे तो ये हो जाएगा मीटर में। 2 जीरो यहाँ से कैंसिल, 2 जीरो ये कैंसिल, वेलोसिटी हमारी हो जाएगी 100 मीटर पर सेकेंड। अब वेलोसिटी आ गई। अब देखते हैं मोमेंटम को। मोमेंटम हमें गिवन है भाई कि कितनी है, 10,000 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब ग्राम भी है, 10,000 ग्राम भी है एंड सेंटीमीटर भी है। अब ग्राम को किलोग्राम में करेंगे, 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम। अब ग्राम अगेन छोटा यूनिट, किलोग्राम बड़ा यूनिट, तो ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए हम डिवाइड करेंगे 1000 से। ठीक हो गया। अगेन सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए अगेन डिवाइड करेंगे 100 से, तो ग्राम की जगह आ जाएगा किलोग्राम, सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा मीटर। ओके, तो 3 जीरो ये कैंसिल, 1 2 3, 3 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल, बाकी हो गया 1/10। 1/10 मीन्स के मोमेंटम आ गई 0.1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो अब ये वैल्यूज हम फार्मूला में पुट कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2, मोमेंटम की वैल्यू आ गई 0.1 मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 100। सो 100 मल्टीप्लाइड बाय 0.1, और इसको डिवाइड भी करना है, सॉरी 2 के साथ 2, 1 इज द 2, ये हो गया 50। सो 0.1 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बिकम 5 जूल्स। 5 जूल ऑप्शन नंबर है हमारा 5। अच्छा, ऑप्शन डी को चेक करें जरा। ऑप्शन डी है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 0। 10 पावर 0 का मतलब होता है 1। सो इट मीन्स ये हो गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 और ये 5 जूल। ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
ओके, इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है द इनपुट पावर। अब इसको 3 को भी यहीं पे कर लेते हैं सेम वीडियो में। क्वेश्चन 3 हमें गिवन है इनपुट पावर ऑफ अ मोटर इज 300 वाट। इन 20 सेकेंड इट लिफ्ट्स द लोड ऑफ 400 न्यूटन थ्रू अ हाइट ऑफ 6 मीटर। व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ मोटर? एफिशिएंसी क्या होती है भाई? आउटपुट पावर, पावर आउटपुट डिवाइड बाय पावर इनपुट। ठीक है, सो हमारे पास आउटपुट पावर हम काउंट करेंगे कितना है, पावर हमें यानी कि मोटर हमें कितना दे रही है, हमारे लिए जो वर्क कर रही है हम उसको काउंट करेंगे, वर्क पर यूनिट टाइम। अब कितना है भाई? 400 न्यूटन, यानी कि एफ की वैल्यू है, एफ डी अपॉन टाइम है या एम जी एच कर लें, एफ डी अपॉन टाइम। एफ की जगह फोर्स की जगह आ गया वेट, वेट है 400 न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस की जगह आ जाएगा हाइट, हाइट हमें गिवन है 6 मीटर, डिवाइड बाई टाइम, टाइम हमें गिवन है 20 सेकेंड्स। 0 0 कैंसिल, 2 1 इज द 2, 2 20, 20 मल्टीप्लाइड बाई 6 ये हो जाएगा 120 वॉट। अब ये हो गया हमारा आउटपुट जो कि मोटर हमें करके दे रही है। अब आउटपुट यानी कि 120 डिवाइड बाय इनपुट पावर हमें गिवन है 300 मल्टीप्लाइड बाय 100%, ये आ गई एफिशिएंसी। एक 0 यहाँ से कैंसिल, दूसरा 0 यहाँ से कैंसिल। ठीक है, 3 1 इज द 3, 3 4 इज द 12, तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 4, इट विल बिकम 40%। 40% मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है जी, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है हमारे पास अ फोर्स ऑफ 6i प्लस 8j, F इज इक्वल टू 6i प्लस 8j, एंड इसके बाद है न्यूटन अप्लाइड ऑन अ बॉडी थ्रू 8i माइनस 6j, 8i माइनस 6j मीटर। इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट हमें गिवन है भाई, क्या गया, 8i माइनस 6j, 8i माइनस 6j। तो हमें फाइंड करना है वर्क डन। वर्क डन विल बी, वर्क इक्वल होता है F डॉट डी के। सो फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 6i प्लस 8j, एंड डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, 8i डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के साथ माइनस 6j। सो हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ सेम वालों को मल्टीप्लाई करते हैं, अपोजिट वालों को नहीं करते, क्योंकि उनका आंसर वैसे ही 0 हो जाता है। तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इट विल बिकम 48, i इंटू आई 1 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस माइनस, 8 इंटू 6 अगेन 48। सो वर्क डन विल बी 0 जूल। 0 जूल हमारा ऑप्शन है भाई क्वेश्चन नंबर 4 का, 0 जूल डी ऑप्शन। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 हमें कह रहा है कि कहाँ गया क्वेश्चन 5, हमें कह रहा है इफ़ यू हैव 8 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म ब्लॉक्स द वर्क देन रिक्वायर्ड टू स्टैकिंग देम टॉप टू वन ऑफ। ये सिंपल है बहुत, 8 ब्लॉक्स गिवन है, हम क्या करेंगे 8 को छोड़कर, क्वेश्चन नंबर 5, 8 को छोड़कर 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये हो रहा है 7 एंड 6, 7 प्लस 6 हो जाएगा 13, 13 प्लस 5 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 3 25, 25 और 3 ये 28 mgh। सो ये हमारा ऑप्शन है 28 mgh, क्वेश्चन 5 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है कि अ बॉल ऑफ मास 2 kg एंड अनदर ऑफ 4 kg आर ड्रॉप्ड फ्रॉम टुगेदर फ्रॉम अ 60 feet tall building. After a fall of 30 feet each towards earth, their respective kinetic energies will be in the ratio. अच्छा, ये थोड़ा सा यानी कि दिखने में बहुत मुश्किल है, लेकिन ये एक न्यू स्टाइल का क्वेश्चन है और बहुत इजी है। इजी कैसे है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट, एक चीज़ याद रख लें कि कोई भी 2 बॉडीज़ एक सेम हाइट से फॉल करनी है, एक छोटी बॉडी है और एक हैवी बॉडी है लेट सपोज, लेकिन दोनों की कंडीशन क्या है, हाइट सेम है। अगर सेम हाइट से अगर थ्रो हो रही है ना, सो मासेस तो डिफरेंट है नो डाउट, लेकिन आफ्टर यानी कि जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड की बात करें अगर, तो इस पॉइंट पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो दोनों की सेम हो, यानी कि वेलोसिटी इस केस में ऊपर फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करती वेलोसिटी, वेलोसिटी मासेस पे डिपेंड नहीं करती, इट ओनली डिपेंड्स ऑन हाइट। क्योंकि पोटेंशियल यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगता है भाई, कि वो वाला लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज़ मासेस पे डिपेंड नहीं करती, लाइक 1/2 mv² इज इक्वल्स टू mgh, यही फार्मूला है। वेलोसिटी हमने फाइंड करनी, mm के साथ तो कैंसिल हो जाता है, तो वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास होता है रेडिकल टू gh, सिर्फ हाइट पे डिपेंड करते हैं। अगर हाइट दोनों की सेम है तो वेलोसिटी सेम रहेगी। ठीक हो गया, एक चीज़ तो ये हो गई हमारे पास। और दूसरी चीज़, यहाँ पे हाइट चेंज हो रही है 60 से 30 तक, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। लाइक ये टोटल हाइट है इन दोनों की 60 फीट या मीटर कुछ भी कह लें, और आफ्टर इक्वल यानी कि 30 मीटर पर इस बड़े मास और छोटे मास की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, इनका रेशो पूछा जा रहा है। सो काइनेटिक एनर्जी में हम ये देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आता है वेलोसिटी। सो दोनों की वेलोसिटी इक्वल चेंज हुई होगी, जितनी भी होगी, लेट्स सपोज अगर छोटी बॉडी की 10 है तो इसकी भी 10 होगी। वेलोसिटी अब फाइंड करने की हमें ज़रूरत नहीं है,
काइनेटिक एनर्जी का रेशो पूछा जा रहा है, लेकिन हमें इतना यानी सेंस होना चाहिए कि इक्वल हाइट के बाद वेलोसिटी जितनी भी होगी दोनों की सेम होगी। अगर फाइंड करनी है इस फार्मूले से कर लें, h की जगह h2 माइनस चेंज इन हाइट रख लेंगे, 60 माइनस 30 30 रख लेंगे, दोनों की वेलोसिटी सेम आ जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, रेशो पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2। सो रेशो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 mv1 का स्क्वायर m1v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1/2 m2v2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। तो वेलोसिटीज तो दोनों की सेम है, हम जानते हैं। तो हम क्या करेंगे, 1/2 भी डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। v1 स्क्वायर v2 स्क्वायर ये भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो इसका रेशो हमारे पास आ जाता है काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2। रेशो आ जाएगा m1 डिवाइड बाय m2। अब मास हमें गिवन है भाई, एक का मास है कहाँ गया 2 and 4 kg। सो 2 डिवाइड बाय 4 ये हो जाएगा 1:2। यानी कि इस तरह से हम इन क्वेश्चन को करेंगे। इसमें ये ट्रिक क्या थी, यानी कि ये न्यू चीज़ क्या थी कि हैवी या स्मॉलर बॉडी, इन दोनों की इनिशियल अगर हाइट सेम है तो किसी भी हाइट के बाद इन दोनों की वेलोसिटी सेम रहेगी 1:2। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 का बी। ओके ठीक है। अब 7 में हमसे पूछा जा रहा है 7 है कि 2 bodies of 2 kg and 8 kg have same kinetic energy, what is the ratio of their momenta। अगर kinetic energy सेम है दोनों की, kinetic energy 1 is equals to kinetic energy 2। इसके डायरेक्ट फार्मूलाज में हमने लिखे हुए हैं, लेकिन खैर हम दोबारा से राइव कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी दोनों की सेम है तो हमारा फार्मूला बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है p स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। अगर 1 की है तो p1 डिवाइड बाई 2m1 इज इक्वल टू p2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m2 का स्क्वायर। ठीक हो गया। सो अब हमसे पूछे जा रहे हैं आगे क्या गिवन है, 2 bodies ऑफ 2 kg एंड 8 kg। अब m1 की जगह मासेस इनके लिख लेते हैं और मोमेंटम का हमने रेशो फाइंड करना है। ओके सो हमारा फार्मूला पहले जनरल फार्मूला हम बना लेते हैं। तो मोमेंटम p1 का स्क्वायर डिवाइड बाई p2 का स्क्वायर, यानी कि बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विल बी इक्वल्स टू 2m1 डिवाइड, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, डिवाइड बाई 2m2। 2 के साथ कैंसिल और अंडर रूट लगाएंगे। तो हमसे पूछे क्या जा रहे हैं, हमसे पूछा जा रहा है मासेस गिवन है और मोमेंटम पूछी जा रही है। ओके सो p1 डिवाइड बाई p2 विल बी इक्वल्स टू रेडिकल m1 डिवाइड बाई m2। ये कहाँ से आया भाई, स्क्वायर खत्म करना है दोनों का, तो स्क्वायर रूट लगा लिया दोनों तरफ, इसका स्क्वायर रूट है, स्क्वायर के साथ कैंसिल और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गया। अब दोनों की हमने मोमेंटम फाइंड करनी है, व्हाट इज द रेशो ऑफ देयर मोमेंटम। ओके मोमेंटा रेशो गिवन है, मासेस का रेशो हमें गिवन है 2 bodies ऑफ 2 and 8 kg, 2 and 8। सो ये आ गया हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 डिवाइड बाई 4, 1 का अंडर रूट भी 1 आ जाएगा, अपॉन में 4 है, यानी कि ये आ गया हमारे पास अंडर रूट 1 डिवाइड बाई 4। 1 का अंडर रूट भी 1 डिवाइड बाई 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा। तो आंसर आ गया 1:2। 7 का आंसर है सी, सॉरी हाँ 7 का आंसर सी 1:2 के। 8 क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। 2 bodies have same, 2 objects P and Q have same momentum, Q has more kinetic energy than P if it। अच्छा पहले तो इनका फार्मूला बना लेते हैं। 2 objects P and Q have same momentum मोमेंटम सेम है मतलब P1 इज इक्वल्स टू P2 है। अब P का फार्मूला क्या था हमारे पास, अंडर रूट 2m1 काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m2 काइनेटिक एनर्जी 2। स्क्वायर हमने खत्म करना है, स्क्वायर रूट खत्म करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर लिया, अंडर रूट दोनों का कैंसिल, 2 भी कैंसिल। अब रहेगा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बनाना है हमने, रेशो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल्स टू m2 डिवाइड बाई m1। तो हमने देखा अगर 2 बॉडीज की मोमेंटम सेम है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के। सो यहाँ पे कहा जा रहा है 2 ऑब्जेक्ट्स P and Q हैव सेम मोमेंटम। अगर मोमेंटम सेम है मतलब यही वाला केस है, Q हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी। अगर Q की काइनेटिक एनर्जी सेम है तो Q का मास कम होगा, मास जिसका कम उसी की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। Q हैज़ मोर काइनेटिक एनर्जी देन P इफ़ इट वेज मोर देन P, जिसका मास ज़्यादा होगा नो, सी ऑप्शन है वेज लेस देन P, यानी कि जिसका मास कम है P इसी का Q का मास कम है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। 8 का ऑप्शन नंबर सी। ओके 8 का सी हो गया। 9 को देख लें ज़रा। एट वॉट एंगल फोर्स एंड वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन विल बी मैक्सिमम वर्क डन कब होता है 0 डिग्री पर। 9 का ए हो जाएगा, 9 का ए है हमारे पास 10 है बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 20 मीटर बाय अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन।
इफ वर्क डन इज 100 जूल देन एंगल इज, अब वर्क डन कह रहा है 100 जूल है। सो हमने देखा कि वर्क का फार्मूला होता है F इंटू डी। अब फोर्स गिवन है हमें 20 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट गिवन है 10। सो अगर एंगल होती है 0 डिग्री, F इंटू डी यानी कि सिंपल फार्मूला होता, तो इनका 20 इंटू 10 ये हो जाता है 100 जूल, 200 जूल सॉरी। लेकिन वो कह रहा है कि हमारा वर्क डन है 100 जूल, यानी कि इसका हाफ है। हाफ कब होता है 60 डिग्री पर, सो आंसर इज डी 60 डिग्री। Question number 11. A car has mass 2 ton is moving twice as far as another car of mass 4 ton. The kinetic energy of 2 ton car is less than greater than। अच्छा जी अच्छा जी, क्वेश्चन 11 है हमारे पास, दोनों की काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर लेते हैं। दो अलग अलग मासेस है ना, m1 है हमारे पास लेट सपोज 2 टन एंड m2 है हमारे पास 4 टन। ओके 4 टन। अब m1 की जो वेलोसिटी है हमारे पास, इसे कह देते हैं v1, इसे कह देते हैं v2। v1 की जो वेलोसिटी है वो हमारे पास है 2 टन इज मूविंग ट्वाइस एज फास्ट एज अनदर कार। सो जितनी v2 की वेलोसिटी है v1 की उसकी डबल है, यानी कि 2 टाइम्स v2, या फिर v2 को कह सकते हैं इसकी ये वाली हाफ है, या फिर v2 को सिंपली v2 कह लेते हैं और v1 को 2v2 कह लेते हैं। इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 विल बी इक्वल्स टू 1/2, m की जगह आ गया 2v स्क्वायर, v1 का स्क्वायर मतलब आ जाएगा 2v2 का स्क्वायर, 2v2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 2 के साथ कैंसिल। इसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई 4v2 का स्क्वायर। अब 2 की फाइंड करते हैं, सेकंड वाली की काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 की काइनेटिक एनर्जी कितनी है भाई, उसका मास है 4 टन, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 4 v स्क्वायर, v2 इसका सिर्फ v2 है, v2 का स्क्वायर 2 ये 2, तो ये हो गया 2v2 का स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी जो 1 की है वो ज़्यादा है और 2 की कम है। इसकी है सिर्फ 2v2 का स्क्वायर, उसकी है 4v2 का स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इज 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। ठीक हो गया। सो ये ऑप्शन होगा हमारा लेस देन किसकी पूछ रहा है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 टन कार। 2 टन कार वाली ये है, इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, सेम भी नहीं है, मोर देन ऑफ 4 टन कार, यानी कि सी 11 का हमारा हो गया सी। इसके बाद है 12 12 अच्छा 12 में कहा जा रहा है फॉलोइंग पार्टिकल्स हैव सेम मोमेंटा, मोमेंटा सेम है, व्हिच वन हैज काइनेटिक मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी मिनिमम किसकी होती है, अगर मोमेंटम सेम है, ये अभी भी हमने क्वेश्चन किए पहले भी कर चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मास के, मास जिसका ज़्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी कम। सो अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज़्यादा होता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। सो 12 का ऑप्शन नंबर ए। ओके उसके बाद हमारे पास 13। When a person lift a body from a ground, work done by the gravity is, gravity का वर्डन क्या होता है, लाइक एक बॉडी को ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठा रहा है, लिफ्ट कर रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है ऊपर की तरफ, और फोर्स जो ग्रेविटी अप्लाई कर रही है फोर्स है डाउनवर्ड। तो कहा जा रहा है ग्रेविटी का वर्क डन कितना है, ग्रेविटी की फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का ऊपर, एंगल हो गई हमारी 180 डिग्री, और 180 पर वर्क डन हमारा हो जाएगा नेगेटिव। सो वर्क डन विल बी नेगेटिव। 13 का बी, लेट मी चेक, 13 का बी। ओके 14 है हमारे पास, अ बॉडी ऑफ मास 10 kg इज एक्टेड एट रेस्ट इज एक्टेड साइमल्टेनियसली। अच्छा ये क्वेश्चन देख लें, ये थोड़ा सा ट्रिकी से, ये बॉडी आ गई 10 kg, इनिशियली एट रेस्ट है, इनिशियल वेलोसिटी 0। सो एक फोर्स आ गई हमारे पास, हेड टू टेल से करना है। सो ये एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, हेड टू टेल 4 न्यूटन इधर, ये हो गई 3 न्यूटन इधर, और रिजल्टेंट फोर्स कितनी होगी, पाइथागोरस थ्योरम ये अप्लाई कर लेंगे, रिजल्टेंट फोर्स ये है। अब इन दोनों को पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का होता है 9, 16 + 9 आ जाएगा हमारे पास 25, तो 25 की जगह आ जाएगा 5 न्यूटन। रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू हम लेंगे 5 न्यूटन। सो एफ की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 न्यूटन, इनिशियल वेलोसिटी 0, मास भी आ गया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ 10 सेकेंड्स। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। सो काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए अगेन सेम क्वेश्चन है इसके जैसा हम पहले भी कर चुके हैं। पहले हमें वेलोसिटी फाइंड करनी है, Vf = Vi + AT। इनिशियली रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है 0 + एक्सेलरेशन पहले हम फाइंड कर लेंगे फोर्स डिवाइड बाय मास से। फोर्स हमारे पास है 5 न्यूटन और मास गिवन है 10 किलोग्राम, एक्सेलरेशन हो जाएगी 0.5 मीटर/सेकंड²। सो Vf हो जाएगी Vi 0 हो गया अपॉन में प्लस A हो गया 0.5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टाइम हमें गिवन है कितना क्वेश्चन में कहा गया 10 सेकेंड्स। तो टाइम गिवन है 10, तो Vf हो जाएगी 5 मीटर/सेकंड। सो अब हमें क्या फाइंड करना है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 1 / 2, मास है 10, वेलोसिटी का स्क्वायर, वेलोसिटी है 5, 5 का स्क्वायर 25, 15 ये हो जाएगा 5 × 25 125 जूल्स। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है नो डाउट।
सो इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 125 क्या है भाई, ए 14 का ए, लेट मी चेक 14 का ए, ओके 15 इफ काइनेटिक एनर्जी इज क्वाड्रपल्ड इट्स मोमेंटम विल बी डबल्ड, ओके ये देख लें। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने पढ़ रखा p² डिवाइड बाई 2m, या फिर बल्कि मोमेंटम पूछा जा रहा है, इसको रिवर्स करेंगे, मोमेंटम इज इक्वल्स टू रेडिकल 2m टाइम्स काइनेटिक एनर्जी। लाइक मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडिकल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब क्या जा रहा है, मोमेंटम इज सॉरी काइनेटिक एनर्जी इज क्वाड्रपल्ड, काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स हमने इंक्रीज कर लिया। सो अब मोमेंटम कितनी इंक्रीज होगी, रेडिकल 4 टाइम्स, रेडिकल 4 का आंसर आ जाएगा 2, तो डबल हो जाएगी मोमेंटम, क्योंकि रेडिकल आ रहा है। 15 का हो जाएगा बी, 15 का बी होगा। 16 मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 70%, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 16 है हमारे पास भैया, क्या गया, मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 70%, मोमेंटम इंक्रीज हो रही है बाय 70%, एंड व्हाट परसेंटेज विल इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ये हमने फाइंड करना है। तो दोस्तों स्टेप्स हमने याद रखने हैं। स्टेप नंबर 1 जो चीज़ इंक्रीज हो रही है उसका न्यू अमाउंट फाइंड करना है, पी डैश विल बी इक्वल्स टू 70%, मतलब 70 डिवाइड बाय 100 0.7 पी, 1 ऑलरेडी है तो इट विल बिकम 1.7 पी, ये हो गई हमारी न्यू मोमेंटम। स्टेप नंबर 2 न्यू काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, न्यू काइनेटिक एनर्जी बल्कि ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो जाएगा p² डिवाइड बाई 2m। सो न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू p डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। p डैश हमारे पास 1.7, p का स्क्वायर हो जाएगा 1.7 का भी स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2m। अब 1.7 का स्क्वायर तो हमें याद नहीं होगा, लेकिन 17 का स्क्वायर हमें याद होना चाहिए। 20 तक मैंने कहा था कि सारे स्क्वायर्स हमने याद रखने ताकि उनके अंडर रूट भी हम निकाल सकें। अब 17 का स्क्वायर होता है 289, अगर आपको याद हो तो 17 का स्क्वायर अगर 289 है तो 1.7 का हो जाएगा 2.89, 1.7 का स्क्वायर हो गया 2.89, पी स्क्वायर सेम रहेगा डिवाइड बाई 2m सेम, पी स्क्वायर अपॉन 2m की जगह हम लिख लेंगे ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। सो न्यू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू 2.89 टाइम्स ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या कहा था, जो भी नंबर आ रहा है यहाँ पर उसमें से -1 करके मल्टीप्लाइड बाय 100% कर लें। 2.89 में से -1 करेंगे 1.89 मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो इट विल बिकम 189%, 189, यानी कि ये आंसर हो गया हमारा ए, 16 का ए, ठीक है। अब ये 17 हमारे पास है कि अ बॉडी फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, इट्स वेलोसिटी इज v, व्हेन इट हैज लॉस्ट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ u, द मास ऑफ बॉडी इज 1/2 mv² इज इक्वल्स टू mgh, यानी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो हमने लूज की दैट इज u, तो mgh की जगह हमने लिख लिया u, 1/2 mv²। क्या जा रहा है, इसकी वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, क्या फाइंड करना है, इट्स वेलोसिटी v, सॉरी मास फाइंड करना है, वेलोसिटी v रहेगी। तो हमने बस सिंपली रीअरेंज करना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट किया था कि mgh की जगह यूज कर लिया, बाकी मास का फार्मूला बनाना है u सेम और मल्टीप्लाई 2 और 2 डिवाइड हो रहा है तो 2 आ जाकर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई u, v² है तो अपॉन में आ जाएगा v²। क्वेश्चन में कंफ्यूज कर लिया, 2u डिवाइड बाई v इंटू वी का ऑप्शन आ गया, 2u अपॉन में v इंटू वी, ऑप्शन नंबर ए 17 का ए। ओके 18 है वर्क डन विल बी नेगेटिव फॉर विच एंगल। अच्छा जी, ये चीज़ मैं आपको अभी बता देता हूँ। 18 अच्छा 18 में वर्क डन के फार्मूले में आता है हमारे पास एफ डी कॉस थीटा। अब जिस भी एंगल पर थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू पॉजिटिव है उन तमाम एंगल्स पर वर्क डन पॉजिटिव, जिन एंगल्स पर कॉस थीटा की वैल्यू 0 है उन तमाम एंगल्स पर वर्क डन भी 0, और जिन एंगल्स पर कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है। अब देखते हैं कॉस 0 की वैल्यू क्या है, कॉस 0 की वैल्यू है 1 और कॉस 90 की वैल्यू क्या है, बल्कि हम ये करते हैं इसको क्वाड्रेंट्स में बना लेते हैं। कॉस 0 पर बिल्कुल कॉस थीटा का ये है, 0 डिग्री पर आंसर होता है 1 और 90 डिग्री पर आंसर होता है 0। तो ये जो दरमियान का गैप है, इस गैप में आपको क्या लगता है एंगल का आंसर हमारा, या लाइक cos 10 cos 20 ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है 1 से
कुछ एंगल पर यानी कि cos 60 पर आ जाएगा 0.866, फिर आ जाएगा 45 पर 0.707 और फिर आ जाएगा 0.5 cos 60 पर, 90 पर आ जाएगा 0। सो इधर जा रहे हैं तो वैल्यू हमारी cos थीटा की डिक्रीज होती जा रही है, बट है सारी की सारी पॉजिटिव। ठीक है सारी की सारी पॉजिटिव। लाइक cos 60 पर भी पॉजिटिव 0.5 है, cos 45 पर भी पॉजिटिव की वैल्यू है, और इसी तरह से इन तमाम वैल्यूज़ पर, इन तमाम एंगल्स पर वर्क डन हमारा पॉजिटिव है। अब 90 पर हो गया 0। लाइक हमारा वैल्यू कहाँ जा रही है, ये है ना नंबर लाइन हमारे पास, सेंटर में आ गया 0, यहाँ पर मैक्सिमम यानी प्लस का 1, यहाँ पर मिनिमम मतलब माइनस का 1। अब यहाँ पर थी 0 डिग्री, 0 डिग्री पर आंसर था पॉजिटिव प्लस का 1। अब जैसे एंगल हमारी डिक्रीज होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, लाइक 0 डिग्री से 90 डिग्री तक आई, तो वैल्यू हमारी डिक्रीज होती गई 0 से। हमारी एंगल जैसे ही वापस जा रही है 90 से भी पीछे जा रही है, 90 से बढ़ती जा रही है, लाइक 100, 110, 20, 91 से लेकर ये कब तक रहेगी 180 तक इंक्रीज होगी नेगेटिव में। सो यहाँ पर ये वैल्यू 180 पर 180 तक इंक्रीज होती गई, लेकिन किसमें, नेगेटिव में। यहाँ पर आंसर आएगा नेगेटिव 0, नेगेटिव 0.866, देन नेगेटिव। तो इस पूरे रीजन में हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते -1 हो जाएगा। ठीक हो गया। और दोबारा से अब नेगेटिव से डिक्रीज होना शुरू होगा, नेगेटिव में ही डिक्रीज होगा, नेगेटिव 0.866, फिर आ जाएगा नेगेटिव 0.707, फिर नेगेटिव 0.5, फिर आ जाएगा 270 पर अगेन cos 270 की वैल्यू आ जाएगी 0, यहाँ पर आ जाएगी 0। यानी कि 91 से लेकर 269 तक, 91 से लेकर 269 डिग्री तक, ये तमाम जो भी हैं इस रीजन में हमारा आंसर cos थीटा का आ रहा है नेगेटिव में। ठीक है, क्योंकि cos 0 की वैल्यू थी 1, सो 90 तक जो वैल्यू जा रही है डिक्रीज होती जा रही है, 0 हो गई। अब 90 से जब एंगल बढ़ गई तो 0 से भी पीछे जाएगी, यानी नेगेटिव में। 180 तक नेगेटिव में मैक्सिमम आ गई, -1। अब फिर से वहाँ से डिक्रीज होना शुरू होगी, -1 भी डिक्रीज होगा, 0 तक पहुँच जाएगी 270 तक। सो इस पूरे रीजन में यानी कि सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा की वैल्यू होती है नेगेटिव। सो ये तमाम एंगल्स जो हैं इन दोनों रीजन्स की हैं, यानी कि 91 से बड़ी हैं, 269 से छोटी हैं। सो इन तमाम एंगल्स में हमारा आंसर आ जाएगा नेगेटिव। सो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दीज। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास वर्क डन 18 का हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। अब 19, क्वेश्चन नंबर 19, अ फोर्स ऑफ 400 न्यूटन एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड मूव्स 10 मीटर डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू इट, वर्क डन विल बी, परपेंडिकुलर है ऑब्वियसली, वर्क डन विल बी 0 जूल। 19 का डी, 19। सो नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें कहा जा रहा है अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम अ हाइट h, ये हाइट से ये h हाइट है हमारी, वहाँ से हमने बॉल को थ्रो किया। इफ एयर रेजिस्टेंस इज नेगली, अच्छा ये क्वेश्चन नो डाउट थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। लेट्स सी कैसे, वहाँ जब हाइट पर बॉल था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी mgh। अब बॉडी जितना नीचे आएगी, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतनी कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। कहा जा रहा है कि एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है एंड 50% ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। अब जब काइनेटिक एनर्जी बॉडी में आई वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट होगी, लाइक जब उसने बॉल को हिट किया ग्राउंड को, साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हुई होगी, या फिर हीट एनर्जी वगैरह कहीं भी लूज हो चुकी इन ईच बाउंस। यानी कि 50% काइनेटिक एनर्जी जैसे ही बॉल जाके ग्राउंड को हिट करती है तो 50% एनर्जी गई, जितनी भी थी गई। ठीक हो गया। अब 50% एनर्जी जब चली गई तो वापस जब आएगा बॉडी तो उतनी हाइट पर तो नहीं आ सकेगी। लेट सपोज यहाँ पर एनर्जी थी 100 जूल, उसका आधी एनर्जी तो चली गई, लाइक 50 जूल चली गई, तो अब हाइट भी आधी हमें मिलेगी, क्योंकि एनर्जी डिपेंड्स ऑन हाइट। तो यहाँ पर आ जाएगी mgh/2। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी आधी है, एनर्जी अगर हाफ है तो हाइट भी हाफ हो जाएगी। अब कह रहा है इट्स हाइट आफ्टर सेकंड बाउंस। सेकंड बाउंस के बाद क्या होगी, अब दोबारा से जब रिमेनिंग एनर्जी ये वाली लेकर आएगा, दोबारा ग्राउंड को जब हिट करेगा तो अगेन 50% एनर्जी गई, तो अब उसका भी फर्दर हाफ, तो हाइट हो जाएगी h/4 सेकंड बाउंस में। तो इसका ऑप्शन है 20 का बी, 20 का बी। ओके, 21 है जी, अ वुडन ब्लॉक हैज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 400 जूल व्हेन इट इज रिलीज्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, इट्स काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम इज 220 जूल, द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज। लाइक हमें कहा जा रहा है कि एक हमारे पास बॉल है, हाइट पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी 400 जूल, और जब ग्राउंड को हिट किया वो काइनेटिक एनर्जी है 220 जूल। बाकी कहाँ गई, बाकी जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं फ्रिक्शन वगैरह एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में लूज हुई होगी। कितनी हुई होगी,
होना तो ये चाहिए कि जितनी हाइट पर पोटेंशियल है उतनी ग्राउंड पर काइनेटिक होनी चाहिए, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं ज़ाया हुई है। कितना होगा भाई, 400 माइनस करेंगे 220 से, इट विल बिकम 180 जूल। सो 180 जूल इसने वर्क किया किसी और को ओवरकम करने में, फ्रिक्शन वगैरह को। 21 का बी 180 जूल, 21 का बी 180 जूल। 22 व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स डज नेगेटिव वर्क ऑन अ बॉडी, क्या जा रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क कर रही है वो नेगेटिव है। लाइक ये बॉडी ग्राउंड है, ग्राउंड से बॉडी जब ऊपर जाती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन नीचे और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट ऊपर। तो हम समझ गए कि उसने कहा कि वर्क डन जो बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव है। सो हमें पहले तो ये सोचना पड़ेगा नेगेटिव वर्क क्या होता है जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होंगी। ऑपोजिट का क्या मतलब, फोर्स की डायरेक्शन नीचे है ग्रेविटेशन की, तो ऑब्वियसली बात है डिस्प्लेसमेंट ऊपर होगा, वर्क डन नेगेटिव हो रहा है। ओके, व्हेन ग्रेविटेशनल फोर्स डज नेगेटिव वर्क, काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, इंक्रीज डिक्रीज सेम। जब बॉडी ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, डिक्रीज, तो ऑब्वियसली बात है काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या होगी, डिक्रीज। ये क्वेश्चन नंबर 23 का बी, सॉरी 22 का, हाँ 22 का बी डिक्रीज हो गया। 23 विच वन इज ग्रेटर वर्क होगा भाई डी -1500, 23 का डी, 23 का डी। ओके, अब 24 है, अ कार इज एक्सीलरेटिंग डाउन फ्रॉम हिल, बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो हाइट कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज। ए 24 का ए हो जाएगा। 25 अ बॉल ऑफ मास 5 kg, अच्छा ये भी थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 25 अ बॉल ऑफ मास 5 kg ड्रॉप फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर। ये हमारे पास बॉल है, यह हाइट है हमारे पास 20 मीटर, वहाँ से मास है 5 किलोग्राम। हाइट आफ्टर रिबाउंस, बॉल ने जब ग्राउंड को हिट किया अगेन वापस रिबाउंस होकर इट कम्स टू हाइट ऑफ 12 मीटर, पहले 20 तक आई थी अब आ गई 12 मीटर तक। ठीक हो गया। द परसेंटेज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, परसेंटेज लॉस कितनी हुई है, तो हम देखेंगे यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, यहाँ पर कितनी है, परसेंटेज लॉस हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mgh, m है 5, g है 10, h है हमारे पास 20, सो 20 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये हो जाएगा 200, 200 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500, ये हो जाएगा 5 10 0 0 1000 जूल, 200 मल्टीप्लाई 5 1000 जूल। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, मास है 5, ग्रेविटी है हमारे पास 10 और हाइट है 12, सो 12 10 120, 120 को 12 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होगा 600। ओके 600 जूल। अब हमारे पास क्या है भाई कि परसेंटेज लॉस कितनी हुई, परसेंटेज लॉस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पहले तो हम ये फाइंड कर लेते हैं 600 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100%, कि 600 कितना परसेंट है 1000 का, 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, एक 0 कैंसिल, एक 0 कैंसिल, यानी कि 60% हमारा रिमेनिंग अमाउंट है। तो लॉस कितना हुआ 40%, तो 40% ऑप्शन सी 25 का सी, 25 का सी। 26 है हमारे पास, टू स्पेस ऑफ सेम साइज, वन हैज मास 5 kg एंड अदर इज मास 10 kg आर ड्रॉप फ्रॉम टावर साइमल्टेनियसली व्हेन दे आर अबाउट टू टच द ग्राउंड, बोथ विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी और सेम एक्सीलरेशन। सॉरी, काइनेटिक एनर्जी तो सेम नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी सेम होगी। हमने कहा था कि बॉडी जब भी कोई इससे पहले हमने इनके जैसा एक क्वेश्चन किया था, लाइक ये एक छोटी बॉडी है और एक हेवियर बॉडी है, सेम हाइट से बॉडी नीचे आ रही है, इन दोनों की एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और स्मॉल है हेवी है, तो एक्सीलरेशन अगर सेम है होता है, चेंज इन वेलोसिटी का रेट सेम है, चेंज इन वेलोसिटी का रेट सेम है, तो इस पॉइंट पर दोनों की वेलोसिटी तो सेम होगी। अगर पूछा जाए वेलोसिटी, यस सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी नहीं, काइनेटिक एनर्जी में मास आ जाएगा, मोमेंटम में भी नहीं, क्योंकि जिसका मास ज़्यादा उसकी मोमेंटम भी ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन हम कहेंगे एक्सीलरेशन सेम रहेगी दोनों की। सो ऑप्शन नंबर डी 26 का। 27 a light body A and a heavy body B have equal kinetic energies, equal kinetic energy है, then momentum किसकी ज़्यादा होगी। सो ये वही फार्मूला आ जाएगा, मोमेंटम फाइंड करनी है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी 1 इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी 2। सो इसको रीअरेंज करेंगे, इसके फार्मूला हमने काफ़ी बार बनाए हुए हैं, m1 डिवाइड बाय p1 डिवाइड बाय p2 विल बी इक्वल्स टू रेडिकल m1 डिवाइड बाय m2। सो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के।
काइनेटिक एनर्जी सेम है, देन ए हैज़ मोर मोमेंटम, लाइट बॉडी ए है, जो लाइट है जिसका मास कम है तो उसकी मोमेंटम भी कम होगी, बी हैज़ मोर मोमेंटम, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 27 का बी। 28, a brick of mass 2 kg is dropped from rest position 12 meter above the ground at height of 7 meter above the ground, its velocity will be। वेलोसिटी के लिए फार्मूला, बॉडी है हमारे पास एक हाइट से, उसका मास है 2 किलोग्राम, वहाँ से थ्रो की हमने, कितनी हाइट पर आ गई भाई, टोटल हाइट थी 12 मीटर और अब है हमारे पास 7 मीटर हाइट पर, 7 मीटर हाइट पर, ये है जो हाइट है ये हो गई 7 मीटर। यहाँ पर पूछा जा रहा है इसकी स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड का फार्मूला हमने पढ़ रखा, रेडिकल 2gh। अब h कितनी हम लेंगे, 12 - 7 करके 5 लेंगे कि चेंज इन हाइट कितना आया, तो ये आ जाएगा हमारे पास v = रेडिकल 2g की वैल्यू 10 और h की वैल्यू हम लेंगे 5। तो चेंज इन हाइट ले रहे हैं, टोटल 12 थी और अब है 7, तो 12 - 7 करेंगे 5 आ गई हमारे पास, 2 × 10 × 5, सो 2 × 10 ये हो जाएगा 20, 20 × 5 ये हो जाएगा 100, 100 का रेडिकल हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पे बॉडी की वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 28 का डी। 29, टाइम टेकन बाय इंजन, ओके पावर के क्वेश्चन है। अब पावर के हमने फार्मूला लिखे थे, पावर = होता है वर्क डन डिवाइड बाय टाइम, या फिर एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, या फिर काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, या फिर पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, या फिर mgh डिवाइड बाय टाइम। ये तमाम के तमाम हमने फार्मूलाज कहे थे, ठीक है। द टाइम टेकन बाय इंजन, अब टाइम पूछ रहा है, पावर हमें गिवन है 10 किलोवाट मतलब 10,000, लिफ्ट है मास ऑफ 200 kg, मास भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, तो हम समझिए मास और हाइट गिवन है, ग्रेविटी जानते हैं, तो ये फार्मूला ऑब्वियसली हम अप्लाई कर लेंगे। पावर की वैल्यू गिवन है 10,000, 10 किलोवाट मतलब 1000 में हमने कन्वर्ट करना है वाट में, SI यूनिट में, 10,000 मल्टीप्लाइड बाय m सॉरी = mgh, m हमें गिवन है, कहाँ गया, 200 kg, 200 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10 मल्टीप्लाइड बाय हाइट हमें गिवन है 40 डिवाइड बाय टाइम हमने फाइंड करना है, तो टाइम को बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 200 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 40 डिवाइड बाय 10,000, 1 2 3 4 4 जीरो गए, 1 2 3 4 सारे जीरो के चले गए, बाकी रह गया 2 × 4 8 सेकेंड, 8 सेकेंड से हमारे पास ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी। लास्ट वन, वर्क डन इन होल्डिंग अ मास ऑफ 50 kg एट ए हाइट ऑफ 2 मीटर अबव द ग्राउंड इज, अबव द ग्राउंड हमने होल्ड करके रखा है, मूव नहीं करा रहे, डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन विल बी 0 जूल, 30 का ए, 30 का है। सो ये था आपका टेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक।